वी ऑल नो कि बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज अपने लुक्स को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि उनको हमेशा कैमरे के सामने परफेक्ट दिखना होता है। और अगर वह सेलिब्रिटी उन ब्यूटी स्टैंडर्ड को रिच नहीं कर पाते देन वो अपने लुक्स को एनहांस करवा देते हैं, और वो भी कई सारी सर्जरीज और इंजेक्शन की मदद से। इसमें से काफी सारे एक्टर्स अपने लुक्स को बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे सर्जरी बिल्कुल गलत चली जाती है, जिसकी वजह से वो पहले जैसे दिखते थे उससे वो काफी अजीब दिखने लग जाते हैं। और यहीं पर कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिसमें से कुछ ने अपने लुक्स को खराब किया और कुछ ने तो अपने करियर को। सबसे पहले शुरू करते हैं एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल से, जिनकी सर्जरी ने उनके लुक्स को और भी काफी ज्यादा अच्छा कर दिया। इनका नाम है मौनी रॉय। मौनी रॉय पॉपुलर हुई थी अपने एक टीवी शो से जिसका नाम था नागिन। इस टीवी के फर्स्ट सीजन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और लोगों के द्वारा इस सीजन को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। और यहाँ तक कि मौनी रॉय के कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा प्रेज किया गया था, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो ये कि उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और दूसरा उनकी लुक्स। लेकिन ज्यादातर लोग तब शॉक हो गए जब उन लोगों को यह पता चला कि मौनी रॉय पहले ऐसी नहीं दिखा करती थी। उन्होंने काफी सारी सर्जरीज करवाई जिसकी वजह से वो ऐसी दिखने लगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिप्स फिलर, लाइटनिंग नोज सर्जरी, बोटॉक्स और इसके अलावा ब्रेस्ट इम्प्लांट, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लुक्स को टाइम टू टाइम काफी ज्यादा हद तक बदल दिया था। अब मौनी रॉय ने इस चीज को पब्लिकली कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लोग उनके लुक्स को लेकर उनको काफी ज्यादा प्रेस किया करते हैं। लेकिन वहीं पर अनुष्का शर्मा को लिप फिलिंग ट्रीटमेंट करवाने पर बहुत ज्यादा हेट मिला। 2014 में हमें अनुष्का शर्मा का एक अपीयरेंस देखने को मिला था, जो कि था करण जौहर के एक शो में, जहां पर अनुष्का शर्मा के लिप्स को लोगों ने काफी वियर्ड नोटिस किया। तो सोशल मीडिया पर उनका ये फोटो जोक्स और मीम्स के तौर पर शेयर होने लगा। फैंस का ये कहना था कि वो पहले से इतनी अच्छी दिखती थी, देन उनको ये सब चीजें करवाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि ये सब चीजें उनके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। जिसके बाद अनुष्का शर्मा ने एक मैगजीन में ओपन अप किया कि उन्होंने अपने लिप्स पर कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके मूवी रोल बॉम्बे वेलवेट के लिए। और इस बात पर कभी भी उन्होंने डिनाई नहीं किया और उसके बाद उन्होंने कोई भी सर्जरीज नहीं करवाई, ऐसा रिपोर्ट्स कहती है। हम सभी को पता है बॉलीवुड के अंदर कटरीना कैफ कितनी ब्यूटीफुल और कितनी ज्यादा चार्मिंग एक्ट्रेस है। जब 2017 में हमने कटरीना कैफ को जग्गा जासूस मूवी के प्रमोशन में देखा तो उनके फेस में हमें कुछ अजीब चेंजेस दिखाई दिए, और इस चेंजेस को लेकर ऑडियंस ने काफी सारे सवाल भी उठाए, क्योंकि 2016 से पहले वो कुछ ऐसी दिखा करती थी, लेकिन सडनली एक ही साल में इतना बड़ा चेंज आखिर कैसे आ सकता है। उसके बाद कुछ स्पेक्यूलेशंस आए, और वो स्पेक्यूलेशंस थे कि कटरीना ने कोई सर्जरीज करवाई है, जैसे कि उन्होंने नोज सर्जरी कराई ताकि उनकी नोज और भी ज्यादा शार्पर दिखे। यहाँ तक कि उन्होंने लिप फिलर का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनके अपर और लोअर लिप बैलेंस्ड नजर आए। कुछ का कहना यह है कि उन्होंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट का यूज किया कि अपने चेहरे से रिंकल्स हटाने में मदद किया करता है, वो भी कुछ टाइम के लिए फेशियल मसल्स को पैरालाइज करके। लेकिन जब वो कपिल शर्मा के शो पर गई, सभी का ये शक एकदम क्लियर हो गया कि उन्होंने कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर करवाई होगी, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर शो में खुलकर हंस भी नहीं पा रही थी। और फिर 2022 में उन्हें काफी ट्रोल किया गया था जब वो बिग बॉस में गई थी, क्योंकि जैसा कि वह पहले दिखा करती थी उससे वो उस वक्त बहुत ही अलग नजर आ रही थी। एक रेडिट यूजर ये भी लिखता है, मुझे कटरीना कैफ उनके जवानी में ज्यादा पसंद आ रही थी, वो भी उनके प्री सर्जरी के पहले। और उनका ये कहना था कि कटरीना कैफ को ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी और वो अपने पहले लुक्स में अच्छा दिखा करती थी, ऐसा उस रेडिट यूजर का कहना था। और रेडिट यूजर ये लिखता है कि कैटरीना कैफ बहुत ही ज्यादा हाईली पेड एक्ट्रेस है, तो उसका ये जॉब बनता है कि वो अपने चेहरे पर खर्चा करे, कि उसको इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना है। यहाँ तक कि उसने ये भी लिखा था कि वो एक हीरोइन नहीं बल्कि यूज्ड ब्रांड प्रमोटर है। और यहाँ तक तो लोग उनके पुराने फोटोज तक को कंपेयर करने लगे उनके पर्टिकुलर बिग बॉस के लुक के साथ। ऑफ कोर्स अब सीधी सी बात है कि उनको अपने लुक्स के साथ या फिर अपने बॉडी के साथ जो कुछ भी करना है वो फ्री है उस काम को करने के लिए, लेकिन यही ब्यूटी स्टैंडर्ड उनके ऑडियंस को कभी कभार अंडर कॉन्फिडेंस फील करवा देती है। और जो लोग इन सभी सेलिब्रिटीज को अपना आइडल मानते हैं वो उन्हें ऐसा देखकर काफी ज्यादा निराश भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं राजकुमार राव के। ये इंडियन सिनेमा के बहुत ही वर्सटाइल एक्टर है। उन्होंने बहुत सारे फिल्म्स किए हैं जिसमें उन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर को प्ले किया है, और इनकी यही बात ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन 2024 में दिलजीत दोसांझ के एक कॉन्सर्ट से उनकी एक पिक्चर वायरल हुई, जहां पर वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अलग नजर आ रहे थे। सबने ये स्पेकुलेशन लगाना शुरू कर दिया कि राजकुमार राव ने कोई न कोई सर्जरी जरूर करवाई होगी। स्पेशली सबका ध्यान उनके चिन पर था और इंटरनेट के अंदर उनके ऊपर ट्रोलिंग चालू हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग पोस्ट कर रहे थे कि वो इसमें काफी खराब दिख रहे हैं, जैसे पहले दिखा करते थे वो काफी अच्छे हैं, और उन्होंने यह सर्जरी करवा के खुद को और भी ज्यादा बदसूरत बना दिया, ये लोग कह रहे थे।
लेकिन इस बात को डिफेंड करते हुए वो अपने इंटरव्यू में ये बोलते हैं। वहीं डॉक्टर मिथुन पंचाल, जो कि प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, उन्होंने अपने वीडियो में ये बताया है और यही एक रेडिट यूजर भी पोस्ट करता है। फर्स्ट ही हैड लोअर केस यू चिन which changed the uppercase V chin, which has now changed to uppercase U chin। एक यूजर उनको ट्रोल करते हुए ये लिखता है, सो चिन फिलर स्टार्ट वर्किंग आफ्टर 8 years। काफी सारे ऑडियंस का तो ये कहना था कि राजकुमार राव पहले भी बहुत अच्छे दिखा करते थे। वैसे भी लोग उनकी लुक्स से ज्यादा उनकी एक्टिंग स्किल को अप्रिशिएट करते हैं और काफी सारे एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग के करियर को बर्बाद कर दिया है इसी कॉस्मेटिक चेंज के कारण। एक्ट्रेस ने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा नाम बना लिया था। इन्होंने काफी सारी मूवीज भी की, जैसे अपना सपना, मनी मनी, मुसाफिर, एक खिलाड़ी, एक हसीना, शादी नंबर 1 वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने अपना करियर एज अ मॉडल शुरू किया था, यहाँ तक कि ये एक ब्यूटी टाइटल होल्डर भी है। उन्होंने मिस इंटरकॉन्टिनेंटल 2001 में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था। उन्होंने कई सारे बंगाली और तमिल मूवीज में भी काम किया है। कोयना मित्रा अपने आइटम सॉन्ग्स के लिए ज्यादा फेमस थी, लेकिन करंटली अगर देखा जाए तो वो फिल्म की दुनिया से मिसिंग है, और मोस्ट फेमसली उनकी एक गलती की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने लुक्स को बेहतर करवाने के लिए अपने नोज की सर्जरी करवाई, लेकिन उनकी सर्जरी गलत चली गई, जिसकी वजह से उनकी नाक की हड्डियां सूजने लगी और वो पूरी तरीके से डिसफिगर हो गई। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये भी बताया कि वो ढंग से मुस्कुरा तक नहीं पाती थी। फिर उन्होंने आगे चलकर करेक्शन के लिए भी बहुत सारी सर्जरीज करवाई, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर और भी ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा, जो कि उनको बहुत नुकसानदायक लगा। और वो जहाँ पहले ऐसी दिखा करती थी प्लास्टिक सर्जरी से पहले, उसके बाद की तस्वीर आप खुद ही देख सकते हो, कितनी भद्दी दिख रही है ना। लेकिन अपने करियर को रिवाइव करने के लिए वो आगे चलकर बिग बॉस में भी एंट्री लेती है, लेकिन वहां जाकर भी उनको कुछ खास सक्सेस नहीं मिली और बिग बॉस के बाद वो पूरी इंडस्ट्री से डिसअपियर हो गई। लेकिन इनसे भी अलग एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम आयशा टाकिया है। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, मोस्ट वांटेड वाली वो गर्ल, जो उन्होंने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाया। उस प्लास्टिक सर्जरी ने उनके चेहरे को एक अलग ही लुक दिया। मात्र 13 साल की उम्र से आयशा टाकिया ने अपने करियर की शुरुआत की थी बॉलीवुड में। उस टाइम पर वो मैगजीन के कवर पर आया करती थी और उसके साथ साथ वो फैशन शो भी किया करती थी, और वो काफी पॉपुलर मूवीज जैसे कि टार्जन द वंडर कार, सुपर 2005 और इसके अलावा वांटेड 2009 में भी नजर आई। आयशा टाकिया जब शुरू में इंडस्ट्री में आई थी तो बहुत लोगों की वो क्रश भी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने मूवीज बनाना छोड़ दिया पूरी तरीके से और इस इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया था। लेकिन वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमेशा एक्टिव रहती थी। सीधी सी बात है, सेलिब्रिटी है, कहीं ना कहीं तो नजर आएगी ही ना। जैसे कि 2017 में उनकी एक फोटो वायरल हुई थी, जिसको काफी सारे मीडिया हाउसेस ने छापा था, जिसमें वो इस फोटो में पहले के मुकाबले काफी अलग नजर आ रही थी। 6 दिनों बाद उनका एक इंटरव्यू हुआ जहाँ पर वो एकदम से अलग दिख रही थी, और ये बात तो क्लियर हो गई थी कि उनकी ये फोटो फेक फोटो थी। लेकिन सालों बाद एयरपोर्ट से उनकी एक वीडियो लीक होकर आती है, जिसमें साफ ये नजर आ रहा था कि उन्होंने फिलिप्स और बोटॉक्स का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण उनके फैंस तो पूछेंगे ही कि आखिर उन्होंने अपने फेस के साथ किया क्या है। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आयशा टाकिया से पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन सडनली इंस्टाग्राम के ऊपर वो अपना एक फोटो पोस्ट करती है, जहाँ पर उन्होंने साड़ी पहना है, नेकलेस पहना है, और वहाँ पर उनका फेस बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा था। एक बंदा तो ये भी लिखता है कि वो मेरे भाई की एक बहुत बड़ी क्रश थी, और ऐसे ही शॉकिंग रिएक्शन बहुत सारे लोगों के नीचे कमेंट में थे, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात यहाँ पर यह थी कि उनका चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था कि ये सच में आयशा टाकिया है। आयशा टाकिया ने अभी तक कभी भी कंफर्म नहीं किया कि वो कोई भी प्रोसेस करवा रही है या फिर प्रोसीजर करवा रही है, लेकिन कोई भी इंसान जो उनको काफी टाइम से देख रहा है या फिर उनका डाई हार्ट फैन है, उनको इतना बड़ा मेजर डिफरेंस साफ नजर आ जाएगा। और उस पर्टिकुलर पोस्ट के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि उनके इस फोटो के लिए उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, और यहाँ तक कि उनको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख के इंस्टाग्राम में एक स्टोरी भी चढ़ाई थी। इसी तरह कॉस्मेटिक प्रोसीजर को यूज करके अमीषा पटेल ने भी अपने लुक्स को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर लिया था। ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि एज के साथ सभी के लुक फेड होते ही हैं, लेकिन यहीं पर अगर अमीषा पटेल के फेस को देखोगे, इसमें लोगों को साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने कोई तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवा रखा है, जिसकी वजह से उनके फेस में काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो गदर के लॉन्च इवेंट में जब देखी गई थी रिसेंटली, तब उनका पूरा का पूरा फेस काफी अलग नजर आ रहा था, और उनका फेस काफी ज्यादा साइन भी कर रहा था। आज से करीबन 1 साल पहले वो काफी ज्यादा अलग नजर आ रही थी, और इतना मेजर डिफरेंस मात्र 1 साल के अंदर आश्चर्य की बात है ना। ऑडियंस का यहाँ पर रिएक्शन आना बहुत ही ऑब्वियस था, क्योंकि अमीषा पटेल अपने टाइम की एक प्राइम एक्ट्रेस थी,
और इन कॉस्मेटिक चेंजेस ने के चेहरे को काफी हद तक बहुत ज्यादा बदल दिया है। उनके फेस का फेड होने का एक और रीजन एज भी हो सकता है, यानी कि है लेकिन सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस नहीं है जो कि इस टाइप की सर्जरीज करवाया करती है। सारे मेल एक्टर भी है जिन्होंने ये सर्जरीज करवा रखी है, लेकिन वह उनके बारे में ओपन अप नहीं किया करते। कई एक्टर ने तो अपने फेशियल फीचर को चेंज कराने के लिए सर्जरी करवा रखी है, कई लोगों ने अपने बॉडी को एनहेंस करने के लिए करवा रखी है। अब अगर ऑडियंस की नजर से अगर देखें तो उनके दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर आता होगा, ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज ऑलरेडी इतने अच्छे दिखते हैं, तो इस टाइप की सर्जरीज करवाने की इनको क्या जरूरत आन पड़ती है। और इसका आंसर ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज को रिलेवेंट रहने के लिए ये सब करना पड़ता है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए ये सब करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये सब सर्जरीज करवाने के लिए ये एक्टर महंगे महंगे ट्रीटमेंट लिया करते हैं, और गलती से भी कहीं ये ट्रीटमेंट अगर गलत चले जाते हैं तो इनके लुक्स के साथ इनका पूरा का पूरा करियर भी खत्म हो सकता है। लेकिन तुम अगर ऐसे लड़के या फिर लड़की हो जो इन सेलिब्रिटीज के साथ अपने लुक को कंपेयर किया करते हो, तो अपने नेचुरल ब्यूटी को इन फेक ब्यूटीज के साथ कंपेयर करना बंद कर दो आज और इसी वक्त। लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट या फिर अंडररेटेड फील करवाने लग जाओ। सो प्लीज एक्सेप्ट योर नेचुरल लुक। धन्यवाद।